सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर. Hi everyone, I welcome you all to the Legal Darshan series and here we are with a new topic that is CBSE का एक नोटिफिकेशन आया है ओपन बुक एग्जाम को लेकर और आप बहुत खुश हो रहे होंगे। तो खुश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब देखिए इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस हैं, क्या ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट नया है इंडिया में या इसको पहले भी लागू किया जा चुका है, तो इन सब पर हम आज बात करेंगे। So the today's topic is open book examinations, a pilot project by CBSE. Issues and challenges that we will discuss in today's session. And this is your law faculty, Advocate Vivek Sharma. And there is a famous quote before starting the session. Let's discuss this quote, that is, education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. बहुत ही फेमस कोट है। इस कोट का मतलब है कि एजुकेशन का मतलब ये होता है जो आप याद रखते हैं स्कूल में पढ़ने के बाद, यानी जब हम स्कूल से बाहर आते हैं तो जो हमारे साथ रह गया, दैट इज एजुकेशन, नॉट दैट विच वी आर लर्निंग इन स्कूल। ठीक है, चलिए तो टॉपिक पर आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में ऑब्वियसली इसलिए है क्योंकि सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है कि वो क्लास 9 से लेकर 12 तक ओपन बुक एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाएगी। बट ये हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होने वाला है, स्पेसिफिकली क्लासेस में स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स को डिसाइड किया गया है। वो सब्जेक्ट्स क्या हैं जानेंगे उनको। देखिए यहाँ पर OECD की एक रिपोर्ट आई थी 2022 में और उस रिपोर्ट का ये कहना था कि सिर्फ 24,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इंडिया में जो पीएचडी यानी डॉक्टरेट परस्यू करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियंस लैक करते हैं कहीं ना कहीं क्रिटिकल रीजनिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में। ठीक है, तो सीबीएसई ने एक डिसीजन लिया कि वो 9 से लेकर 12 तक के जो एग्जाम्स हैं उनको पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर ओपन बुक के थ्रू कंडक्ट करवाएगी। अब ओपन बुक एग्जामिनेशन होता क्या है, क्या इसमें हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्या क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा आपने तुरंत से आंसर देखा बुक से और उसको अपनी आंसर शीट में लिख दिया? तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यहां पर भी एक ट्विस्ट है। देखिए व्हाट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए ओपन बुक एग्जामिनेशंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला ओपन बुक एग्जाम वो रहता है जहां पर जो भी एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है वही ये डिसाइड कर देता है कि कौन कौन से रिसोर्सेस को सामने वाले स्टूडेंट्स लेकर जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है जहां पर जो आपका ऑर्गेनाइजर है एग्जाम का वो इसमें डिसीजन नहीं लेता है। ये डिसीजन स्टूडेंट्स के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि वो कौन कौन से मटेरियल्स को रेफर करेंगे एग्जामिनेशंस के दौरान। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं एंड ये इन्हीं दो तरीकों से ओपन बुक एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या ये जो सिस्टम है, क्या ये सिस्टम नया है? तो जी नहीं, ये सिस्टम नया नहीं है। देखिए 2014 में भी सीबीएसई ऐसा कर चुका है, पहले भी इसको करवाया जा चुका है। इनफैक्ट कोविड में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में इस मेथड को ऑप्ट कर चुकी हैं जहां पर उन्होंने ओपन बुक एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाया था। अब यहां पर देखिए जो क्लास 9 और 10th की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये तीन सब्जेक्ट्स में आपके ओपन बुक एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाया जाएगा। बट चुनिंदा स्कूलों में, कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स हैं जो कि सीबीएसई ने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उन स्कूल्स में इस फॉर्मेट को अप्लाई किया जाएगा। और इसी तरीके से 11th और 12th के जो ओपन बुक एग्जाम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स और बायोलॉजी में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे ओपन बुक फॉर्मेट में। ठीक है, और ये कब होने वाला है, तो ये होने वाला है नवंबर और दिसंबर में, यानी फाइनल एग्जाम्स नहीं है। जो आपके प्री बोर्ड्स और यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें पायलट प्रोजेक्ट बेसिस को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है बेटा, जो आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है वो अप्लाइड नॉलेज पर ज्यादा फोकस करता है। अप्लाइड नॉलेज पर कैसे ज्यादा फोकस करता है? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि क्या क्वेश्चंस इतने सिंपल होंगे कि आपने बुक को रेफर किया और यू आर सिंपली राइटिंग द आंसर्स, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा दिए जाते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू शॉर्टलिस्ट, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द रिसोर्स और बेसिकली सिलेक्ट द पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर पेज कि आपको आंसर कहां से लिखना है, उसके लिए भी आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, है ना।
तो यही होता है बेटा, यहाँ पर अप्लाइड नॉलेज पर ज़्यादा फोकस बनाया जाता है एक स्टूडेंट का, और इसी तरह से आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ती है। इससे एक फायदा सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ज्यादा फोकस करता है आपके लर्निंग आउटकम पर, कि आपको कितना ज्यादा याद रहता है चीजों में, या एक तरह से जो आपकी मेमोराइजेशन स्किल्स जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी हैं। बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि बच्चे आजकल के टाइम पर ज्यादा चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, रट नहीं पाते हैं, और इसी वजह से हमने देखा भी है कि इंडिया में जो सुसाइडल रेट्स है स्टूडेंट्स का वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा है या बढ़ने लगा था। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने ये फैसला लिया कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाया जाए स्कूल में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा है हमारे स्कूल्स में जहां पर मेमोराइजेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो उस सिस्टम को रिप्लेस करने का सोचा जा रहा है और इसीलिए इस सिस्टम को प्रमोट किया गया है। क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड मोर ऑन प्रैक्टिकल सिचुएशंस रादर देन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो यानी बुक ले जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपने सीधा बुक को खोला और आपने अपना सीधा आंसर लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी, एक तरह से कहते हैं अप्लाइड इंटेलिजेंस, उस चीज की समझ ज्यादा बढ़ेगी स्टूडेंट्स में। ठीक है। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज ये है कि टीचर्स की एक ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा टीचर्स जो हैं वो आज भी एक कन्वेंशनल माइंडसेट या फिर कन्वेंशनल पैटर्न ऑफ टीचिंग को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और वहां पर एक धारणा, एक थॉट ये बना हुआ है कि टीचर जो पढ़ाता है हमें उस चीज को याद करना होता है और एग्जाम में उस चीज को लिख कर आना होता है। बट अब एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी टीचर्स के माइंडसेट को चेंज करने के लिए। इसी तरीके से ट्रेनिंग की जरूरत ना सिर्फ टीचर्स को है बल्कि स्टूडेंट्स को भी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा देखा गया था पहले भी कि जब ये इस पैटर्न के थ्रू एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया था तो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा टाइम लग रहा था पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस फैक्ट कि यहां पर हमें जो आदत है वो आदत है मेमोराइजेशन की, है ना। और अगर हम चीटिंग की बात कर भी लें तो चीटिंग में भी हम बस उतना दिमाग लगाते हैं कि बस क्वेश्चन हमारे सामने है तो एक फर्रा हमारे सामने आ जाए, जिस फर्रे में जो भी लिखा है वो उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। हम इतना भी दिमाग नहीं लगाते हैं कई बार कि क्या वो आंसर रेलिवेंट है, क्या उसको एज इट इज लिखना रेलिवेंट है। तो यहां पर इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। तो इसके लिए यहां पर ना सिर्फ टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है बल्कि स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ ये टाइम टेकिंग प्रोसेस साबित हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो होता ही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स कई बार ऐसी सिचुएशंस में भी फंस सकते हैं जहां पर वो मल्टीपल रिसोर्सेज को कलेक्ट करने लग जाते हैं कि भाई जब ओपन बुक एग्जाम है ही, जब बुक्स को कैरी करना अलाउड ही है, तो चलिए एक ही सब्जेक्ट पर 3-3, 4-4 ऑथर्स की बुक को लेकर चलते हैं, और वहीं से हमारा जो प्रेशर है, जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के साथ साथ सॉल्यूशंस भी हैं। सॉल्यूशंस में हमें इस बात पर फोकस करना होगा कि टीचिंग का जो एक कन्वेंशनल पैटर्न है उसको बदला जाना चाहिए। अब यहाँ पर अप्लाइड इंटेलिजेंस की बात होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की बात होनी चाहिए। थियोरिटिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा इस टाइम पर अब साइड रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये पैटर्न आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन का पैटर्न अगर एक परमानेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन का रूप लेता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि ना सिर्फ टीचर बल्कि स्टूडेंट को भी अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। ठीक है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। Okay, so I'll come up with more such videos on the topics, on the latest legal topics. Till then, take care. Bye bye.